दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइटी पास्चरल कम्युनिटी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की गडरिया जाति और उससे संबंधित 5 बड़े राजवंशों के बारे में, जिन्होंने न केवल भारत भूमि की रक्षा की अपितु भारत की सीमाओं का बाहरी राज्यों में विस्तार भी किया, भारत की प्राचीन कला एवं संस्कृति व सनातन धर्म का संरक्षण किया, साथ ही जिनके इतिहास को आज भी पूरे भारतवर्ष में गर्व के साथ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो पूरी तरह से प्रमाणित तथ्यों पर आधारित है और किन किन चीज़ों का इस वीडियो को बनाने के लिए हमने प्रयोग किया है, वो कौन से साधन है, उनकी जानकारी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप स्वयं भी पढ़ के जान सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुँचे, और वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि भविष्य में हमारे YouTube चैनल की वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसके लिए बेल आइकन को आपको दबाना पड़ेगा। उसकी जानकारी फिर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, अभी तक जो जानकारी हम जुटा पाए हैं उसके अनुसार भारतीय गडरियों ने जो सबसे पहला राजवंश दिया उसका नाम है मौर्य साम्राज्य। अकॉर्डिंग टू चाणक्य, अगर हम चाणक्य के अनुसार देखें तो चाणक्य का कहना है कि इस राजवंश का पहला राजा, संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक धनगर गडरिया था। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इस राजवंश की बात करें तो दोस्तों, भारत न केवल भारत अपितु पूरे विश्व के महान राजवंशों में मौर्य साम्राज्य का नाम आता है। इसने भारत, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, नेपाल और आज के अफगानिस्तान तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। साथ ही भारत को चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे राजा भी दिए। दोस्तों, भारत के गडरियों की मौर्य शाखा जब भारत पर शासन कर रही थी तो इनके सीमा विस्तार को देखकर कहा जाता है कि इन्होंने ही भारत को अखंड स्वरूप प्रदान किया, और न केवल अखंड स्वरूप प्रदान किया अपितु भारत को बाहरी यूनानियों से भी रक्षा की, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इस राजवंश के भवन निर्माण कला की बात करें तो हमें जो वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य के महल का मिलता है वो आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि विदेशी यात्रियों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के महल की जो भव्यता थी उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह किसी व्यक्ति ने नहीं अपितु स्वयं देवताओं ने बनाया हो। हालांकि आज उसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर हम अशोककालीन बराबर गुफाओं की बात करें और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा बनाई गई ग्रेनाइट पत्थरों में गुफाओं की बात करें, जो कि आज हमें मिलती भी है, हम देखते भी हैं, तो दोस्तों ये सब उस समय के हिसाब से आदित्य हैं, अर्थात इनके जैसा पूरी दुनिया या पूरे भारत में उस समय कोई दूसरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें भारतीय गडरियों के दूसरे राजवंश की तो उसका नाम है पल्लव राजवंश। इस राजवंश की अगर स्थिति की बात करें तो यह आज के दक्षिण भारत में पड़ता था। 4वीं शताब्दी में यह राजवंश कांचीपुरम में स्थापित हुआ, और भले ही छोटे स्तर पर इन्होंने शासन किया हो, लेकिन दोस्तों अगर इनके समय को हम देखें तो लगभग 600 सालों तक इन्होंने तमिल और तेलुगु प्रदेशों पर शासन किया। खास बात आपको बता दूं कि जो प्रसिद्ध बोधि धर्म जिन्होंने चीन में जाकर भारत की प्राचीन योग पद्धति और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, वो भी इसी राजवंश से संबंधित थे। अगर दोस्तों इस राजवंश की कला, स्थापत्य, भवन निर्माण कला की बात की जाए तो यह राजवंश भी अपने आप में अद्वितीय है। इन्होंने ढेर सारे मंदिर बनवाए। भारतीय गडरियों की इस शाखा ने दक्षिण भारत में कैलाशनाथ मंदिर, पंचरथ मंदिर, सौर मंदिर और विश्व प्रसिद्ध महिषासुरमर्दिनी जैसी गुफाओं का निर्माण कराया, जो आज पूरे विश्व में अद्वितीय है, और न केवल अद्वितीय हैं अपितु आज विश्व भर से सैलानी अर्थात पर्यटक उन्हें देखने आते हैं। इस तरह पल्लव राजवंश के कारण आज पूरे भारत का विश्व में विशेष स्थान है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारतीय गडरिया समुदाय के तीसरे बड़े राजवंश के बारे में, जिसका नाम है पाल राजवंश। पाल राजवंश की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह प्राचीन काल में और पूर्व मध्य काल में
उत्तर भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राजवंश था। पाल राजाओं ने लगभग 600 साल तक पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। मूलतः अगर धर्म के अनुसार देखें तो पाल राजा हिंदू थे, लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या में बौद्धों को भी संरक्षण दिया और माना जाता है कि पाल राजाओं के शासन में ही बौद्ध धर्म भारत में सबसे उच्चतर स्थान पर पहुंचा और यहीं से उनका पतन भी हुआ। जब पाल राजा भारत पर शासन कर रहे थे तो इसी समय को हमारे इतिहास में राजपूत काल भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज जिन्हें हम राजपूत कहते हैं उनका इनसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ शब्दावली भी बदलती रही है और उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता रहा है। इसी अर्थ में परिवर्तन के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर हम पाल राजाओं के युद्धों की बात करें तो दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। भारत के 3 प्रमुख राजवंशों के बीच चले इस लंबे युद्ध में पाल राजाओं की कई पीढ़ियों ने हिस्सा लिया और कन्नौज को पाने के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। इन्हीं पाल राजाओं के समय में भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को संरक्षण मिला। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार करवाया, साथ ही साथ अन्य कई विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया, जिसमें आदमपुरी इत्यादि प्रमुख हैं। पालों के अलावा इन्हीं के समकालीन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रकूट राजवंश भी गडरियों से ही संबंधित था, लेकिन दोस्तों उसके हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन्हें ऐड नहीं करेंगे। हाँ, अगर भविष्य में ऐसी कोई स्रोत मिलता है तो हम उसके लिए अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाते हैं और राजपूत काल के बाद भारत की सत्ता मुस्लिम राजाओं के हाथ में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब उत्तर भारत में तुगलक शासन कर रहे होते हैं, दक्षिण भारत में 2 गडरिया भाई हरियर और बुक्का एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है विजयनगर साम्राज्य। इसके अलावा दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि हरियर बुक्का के आगे उनके वंश के बारे में यादव भी लिखा होता है, जिसको लेकर कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उनका उत्तर भारत के यादवों से कोई संबंध नहीं है। हाँ, मैंने इसके लिए एक पूरी वीडियो बनाई है कि क्यों दक्षिण भारत में गडरियों को यादव भी कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दक्षिण भारत में गडरियों को यादव क्यों कहा जाता है, तो इसके ऊपर आप मेरे YouTube चैनल की एक वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसका पूरा इतिहास बताया है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देखकर अपना ये कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम विजयनगर साम्राज्य की और अधिक बात करें तो दोस्तों, इस साम्राज्य ने भी अपने समय पर दक्षिण भारत में स्वर्णकाल दिया। इस साम्राज्य को जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा दोस्तों, उनका मानना है कि इस राज्य के लोग इतने खुशी थे, इतने संपन्न थे कि वो हीरे जवाहरात को भी अपने जूतों में पहना या लगाकर पहना करते थे। इसके अलावा इस राजवंश ने ढेर सारे मंदिर बनाए, महल बनाए, स्मारकें बनाई, जिनके लिए आज विजयनगर साम्राज्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि इस विजयनगर साम्राज्य में 1 से अधिक राजवंशों ने शासन किया, जिसमें से केवल संगम वंश ही गडरियों से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय जैसे राजाओं का गडरियों से कोई संबंध नहीं है, उनका राजवंश अलग था। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आगे हम बात करते हैं गडरियों के अगले राजवंश के बारे में। तो दोस्तों, उसका नाम है होलकर राजवंश। इस राजवंश की शुरुआत मराठा साम्राज्य के अंदर एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हुई। जल्दी ही इस राजवंश के शक्तिशाली राजा मल्हार राव होलकर ने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया और एक अपना नया साम्राज्य बनाया, जिसका नाम था होलकर साम्राज्य। दोस्तों, गडरियों के इस आखिरी राजवंश ने भी भारत को एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण योद्धा दिए, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मल्हार राव होलकर का, फिर मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी का, उसके बाद यशवंत राव होलकर और ढेर सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने भारत भूमि की न केवल रक्षा की अपितु भारत की संस्कृति का संरक्षण किया, लोगों के दुखों को दूर किया और राजाओं की तानाशाही को हटाकर लोकप्रिय जनप्रिय शासन की शुरुआत की। भारत के इतिहास में होलकरों ने मुगलों के स्थापित हो चुके एक वृक्ष को उखाड़ने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया।
साथ ही खंडित हो चुकी मुस्लिम आक्रमण और राजाओं के द्वारा खंडित हो चुकी भारतीय सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कर राजाओं ने भारत के प्राचीन खंडित हो चुके ढेर सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें सभी ज्योतिर्लिंग प्रमुख हैं। साथ ही साथ भारत के सभी धार्मिक शहर जिनका हिंदू धर्म में विशेष स्थान है, उन सभी धार्मिक शहरों को भी पुनर्जीवित किया, जैसे हरिद्वार, वाराणसी इत्यादि। इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने गडरियों के 5 प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ा जाना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने इनमें कुछ चीज़ें कॉमन पाई होंगी, जैसे सभी गडरिया राजा भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति के रक्षक थे, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। सभी ने भारत की अलग अलग समय पर रक्षा की और न केवल रक्षा की बल्कि स्थापित हो चुके मुगल साम्राज्य को भी उखाड़ने में सैनिक अभियान किए और युद्धों में सेनाओं का सफल नेतृत्व भी किया। भारत में ढेर सारे मंदिर और शिक्षा केंद्र बनाए और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें इन सभी गडरिया राजवंशों में देखने को मिलती है वो है कि सभी जनता के प्रिय राजवंश थे, जिनके समय पर जनता खुशहाल रही और समृद्ध हुई। लास्ट में उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो पसंद आई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही ये सभी बड़े राजवंश थे, लेकिन छोटे राजवंश पर भी वीडियो आएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए, उससे आपको हमारी आने वाली जो वीडियो होंगी उनकी सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।